इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी कार्यालय राहुल लोधी पहुंच चुके हैं और जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक और झटका कांग्रेस के लिए, लेकिन नवमी और दशहरे पर बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दें। ग्वालियर चंबल अंचल से एक और सीट पर तगड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को मिला है। हालांकि कांग्रेस लगातार उपचुनाव में 28 सीटें जीतने की बात कर रही है, लेकिन एक सीट और खाली होगी और अब इस सीट पर भी चुनाव होंगे, लेकिन कब होंगे इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। लेकिन इस वक्त जब कुनबे को बचाने की जरूरत थी, जिन सीटों की बात की जा रही है 28 सीटों पर, उन पर फोकस करने की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस में एक के बाद एक झटके जो हैं वो से मिलते जा रहे हैं। एक और बड़ा झटका आज कांग्रेस को मिला है, जहां दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी कार्यालय वो पहुंच चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को राहुल लोधी ने अपना इस्तीफा दिया है। इसी विषय पर हमने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त की राजनीति इस वक्त चल रही है और यहाँ भी जितने लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं वो खरीद फरोख्त के दम पर जा रहे हैं। उनका सीधा ये आरोप है। उन्होंने कहा कि उनके उठा के पुराने वीडियो देख लिए जाएं, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, मुझे ऑफर दिए जा रहे थे, और जब हमने उनसे इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर यहाँ पर खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस क्यों अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है। जिन 28 सीटों पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, उन सीटों पर जीत के लिए वो जोर आजमाइश करे या फिर अपने कुनबे को बचाने की कोशिश करे। एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने आ रही है और राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा भी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में राहुल लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस को एक तगड़ा और बड़ा झटका यहां पर मिल चुका है। दमोह सीट से कांग्रेस विधायक थे राहुल लोधी, जहां पर उन्होंने जयंत मलैया को शिकस्त दी थी और अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन अब इसी सीट पर कांग्रेस को झटका लगा है। राहुल लोधी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर कांग्रेस से विभा पटेल जी, उनका स्वागत करते हैं। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ जी, नमस्कार। विभा जी, कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत, एक और झटका, जहां पर दमोह से विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो इसको आप सदस्यता लेना ना कहें, इसको तो ये कहा जाना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक विधायक और खरीद लिया। क्योंकि जिस तरह से ये काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, वो केवल प्रदेश के लिए नहीं, पूरी देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। खतरा ही एक संकट है, क्योंकि जिस तरह की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रारंभ कर दी है, उससे अब जनता के वोट का कोई मायना नहीं रह जाता। हर मतदाता आज अपने आप को, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, मैं कई जगह पर गई हूँ और अभी भी दौरे पर हूँ, वहाँ जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसका यह कहना है कि पिछले चुनाव में जिन बातों को हमने देखा था और जो बातें कह के आप हमारे बीच से वोट लेकर गए थे, आज स्वयं आप उसी पार्टी में जा बैठे तो आपका ईमान फिर कहाँ रहा। और ये गद्दारी, भारतीय जनता पार्टी की ये जो गद्दारी है, इसको कोई भी मतदाता बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसे स्वीकार नहीं कर रहा है और गद्दारी का जवाब देने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस तो जनता की पार्टी है, आम व्यक्ति की पार्टी है और कांग्रेस का साथ जनता देने वाली है। इसलिए ना तो कांग्रेस में कोई घबराहट है, कांग्रेस फिर से जनता के बीच में जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुनबा आपको नहीं लग रहा है लगातार कम होता जा रहा है?
अगर बीजेपी इस तरह की चीजें कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले विधायकों की तोड़ मरोड़ का जो बयान है उसकी भी बात कही गई थी, लेकिन तब ये कहा गया था, गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक, कई लोग जो है वो हमारे संपर्क में हैं और वो बहुत जल्द बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। कांग्रेस क्यों इस चीज को रोक पा रही है विभा जी? देखिए, एक बात बताइए, आप जिस व्यक्ति को अपने ईमान बेचने की जिसने ठान की ली हो, जिसकी जो लोभ और लालसा है, उसकी प्रतिपूर्ति यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लोभ का आप आवश्यकताओं की पूर्ति कांग्रेस कर सकती है, उसके क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कांग्रेस कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ की पूर्ति ना तो कांग्रेस कर सकती है और ना ही कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। ये जो लोभ इन विधायकों का था वो इन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले जा रहा है, और ये आके भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में ही क्यों रहते हैं, क्यों अन्य किसी दल के संपर्क में नहीं रहते हैं? निश्चित तौर से ये दर्शाता है कि जो कीमत भारतीय जनता पार्टी लगाती है वो अन्य कोई पार्टी ना तो लगाना चाहती है और ना ही अन्य कोई पार्टी इनकी वो कीमत दे सकती है। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि जनता का समर्थन नहीं है, वोटों का समर्थन नहीं है, इसीलिए वो नोटों का समर्थन लेने के लिए भटक रही है और इसी के लिए वो नोट खर्च कर रही है। तो ये एक जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाली है, लोकतंत्र की हत्या करने की परिपाटी जो प्रारंभ कर दी है, अब इसके चलते वोटों का महत्व नहीं रहेगा, केवल व्यवसायियों का महत्व रहेगा, उन व्यापारियों का महत्व रहेगा और उन पूंजीपतियों का महत्व रहेगा जो लंबी पूंजी खर्च करके विधायकों को खरीद सकते हैं। विभा जी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात करते हैं, बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। बहुत धन्यवाद। दीपक जी, कांग्रेस की तरफ से विभा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कांग्रेस के लिए झटका है क्योंकि एक विधायक और उनका कम हो गया है, जिन्होंने आज त्याग पत्र दे दिया है। दमोह सीट से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस के सदस्यता और पद से त्याग पत्र दे दिया है, साथ ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, क्या कहेंगे? हेलो जी दीपक आवाज जी, साफ नहीं आ रही है। दीपक जी मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दमोह सीट से लगा है। राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में असंतुष्ट विधायक हैं। 15 महीने के कमलनाथ जी कार्यकाल के समय जिस तरह विधायकों की उपेक्षा हुई है और जनता की कोई समस्या कोई भी समाधान करने में वो विधायक अक्षम रहे, और इसीलिए व्यापक तौर पर कांग्रेस पार्टी में असंतोष फैला और इसी के कारण 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया। राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ जी हो, हर स्तर पर जब संवादहीनता विधायकों को दिखाई दी है तो विधायक कांग्रेस पार्टी के पार्टी छोड़ रहे हैं। अब वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकप्रिय मानते हुए टिकट दिया है, अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत हल्के स्तर पर उतर आई है। और जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गरिमाविहीन शब्द है। जनता के बीच जाइए और आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन वो कोई विधायक तो पार्टी बदलने के बाद कोई उस विधायकी से नहीं चिपके हुए हैं, वो पहले विधायकी छोड़ रहे हैं, उसके बाद भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसलिए किसी तरह का आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही सारा फैसला करती है, जो कुछ आपको कहना है जनता से कहिए, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, किसी को बिकाऊ कहना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विभा जी और दीपक जी हमारे साथ जुड़े थे। दीपक विजयवर्गीय बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद थे और विभा पटेल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर दमोह विधायक कांग्रेस के जो थे राहुल लोधी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, प्रोटेम स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया है और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। बीजेपी कार्यालय में आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।